हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज की ये वीडियो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूल वेबसाइट्स के ऊपर। और जैसे कि आप जानते हो ये फील्ड यार इतना ज्यादा वर्सेटाइल है और इतना प्रॉफिटेबल है कि क्या बोलूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो बस आपको एक बार काम करना है और जिंदगी भर करना है आराम। और आपकी जो टूल वेबसाइट है ना वो लाइफ टाइम तक आपको पैसे कमा करके देगी। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आपको पोस्ट वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है डेली बेसिस पे। और हमें क्या चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर गाइड करने वाला हूं किस तरह से यार आप भी अपनी एक टूल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, चाहे आपको कोडिंग आती है या नहीं। आपको कोई भी जरूरत नहीं है HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन PHP वगैरह सीखने की। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। जैसे जैसे मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा बस उस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है अपनी वेबसाइट्स पे, और आप भी अपने लिए प्रोफेशनल से प्रोफेशनल टूल्स को क्रिएट कर पाओगे भाई, वो भी जस्ट क्लिक्स में। और किस तरह से उस टूल के थ्रू आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, वेबसाइट कैसे बनाना, सारा चीज आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में गाइड करने वाला हूं। तो गाइस, अगर अभी चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ भाई। देखो किस तरह से जस्ट सिंगल पेज से ये वेबसाइट यार महीने के $1000 से ऊपर का जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे देखो भाई, एक वेबसाइट है हमारे सामने calculator.net, और यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेटर इन्होंने बना करके अपनी एक वन पेज वेबसाइट्स पे डाल रखा है, जो कि है एज कैलकुलेटर। और यही नहीं, और भी काफी सारे इन्होंने मतलब कि कैलकुलेटर से रिलेटेड टूल्स अपनी वेबसाइट्स पे डाला। लेकिन एक टूल का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे देखो एज कैलकुलेटर है, ठीक है। और देखो कितना सिंपल सा टूल है, जस्ट वन पेज का वेबसाइट है, और आर्टिकल्स भी कुछ ज्यादा यहाँ पे लिखी गई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जस्ट आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, और जैसे अभी का जो एज है उस हिसाब से आपका ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैलकुलेट करके आपको दे देगी। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। बस इतना सा काम है भाई, और कुछ भी ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है भाई वो कर नहीं रही है। बस इतना सा काम है, यूजर यहाँ पे आता है, देख करके निकल जाता है। लेकिन जो ट्रैफिक है ना इस तरह की वेबसाइट पे यार पूछो मत, इतना ज्यादा ट्रैफिक है क्या बताऊं मैं। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैंने सेम रस पे ओपन करके आप सभी के सामने यहाँ पे रखा है calculator.net। देखो 39 मिलियन से भी ज्यादा का ट्रैफिक आ रहा है इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे। और यहाँ पे किसी भी तरह की यार हाई क्वालिटी की बड़ी बड़ी पोस्ट वगैरह लिखी गई नहीं है। जस्ट सिंपल से टूल्स जो स्क्रिप्ट होते हैं HTML स्क्रिप्ट को यहाँ पे बस इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है, एम्बिड किया गया है बस, और ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। तो आप भी यार किस तरह से इस तरह के टूल्स वगैरह को आप क्रिएट कर सकते हो, चलिए अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। टूल क्रिएशन ही भाई मेन यहाँ का फंडा है, ठीक है। जो आपका किंग है भाई वो टूल क्रिएशन है। उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट वगैरह लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और किस तरह से आपको अपने टूल वाले वेबसाइट्स पे काम वगैरह करना है भाई, कीवर्ड रिसर्च करना है, होस्टिंग वगैरह कौन सा लेना, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो को यार स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, तभी आपको समझ आएगा। और भाई काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली, जो भी टूल वेबसाइट्स पे काम करना चाहते हैं ना भाई, तो इस वीडियो को आप देख लो, उसके बाद किसी और की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम भी यार कुछ इसी तरह का एज कैलकुलेटर जो मतलब कि टाइप जो टूल है वो बना करके देखते हैं किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज हम करने वाले भाई ChatGPT। और बिलीव मी यार, इस वेबसाइट के थ्रू ना मैंने बड़े बड़े यहाँ पे टूल क्रिएट किया, और बहुत ही अच्छे से ये मतलब ये टूल को भाई जस्ट वन क्लिक में बना देता है, और बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में होता है वो टूल, ठीक है। अभी मैं आपके सामने यार लाइव अभी हम चेक करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आएगी ना सारी चीजें भाई आपके सामने यहाँ पे मैं आपके आंखों के सामने दिखाऊंगा, ठीक है। और उसे किस तरह से फिक्स वगैरह करना है भाई, सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है वो हम देख लेते हैं, और इस वेबसाइट को देखते हुए हम यहाँ पे डेटा को डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, जैसे यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एज शो हो जाता है, और यहाँ पे डेज मंथ आवर मिनट सब कुछ शो होता है, ठीक है। तो हम भी कुछ इसी तरह का यहाँ पे जो एज कैलकुलेटर है वो डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने चले जाएंगे भाई ChatGPT पे, और यहाँ पे आपको कमांड देना है। देखो मेन जो फंडा है भाई वो कमांड का है, जो प्रॉम्प्ट है गाइस वो आपको अच्छे से देना आना चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल वर्केबल जो टूल है गाइस वो आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमांड देने वाले हैं जनरेट एज कैलकुलेटर HTML स्क्रिप्ट।
देखो मैंने इतना लिखा, जनरेट एज कैलकुलेटर HTML स्क्रिप्ट। तो इससे ये जो चैट जीपीटी वो समझ चुका है कि भाई हमें आखिर बनाना क्या है। लेकिन इसके आगे भी हम थोड़ा कुछ डालेंगे, जैसे यहाँ पे हमें देखो ये सब भी चाहिए, मंथ, वीक्स, डेज, जो हमें रिजल्ट चाहिए ना वो हमें इस पैटर्न में चाहिए, ठीक है। नहीं तो जस्ट आपको एज बता देगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताना पड़ेगा अपने चैट जीपीटी को, तभी जाके उस तरह का एक प्रोफेशनल टूल आपके सामने निकल के आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे आल्सो शोइंग रिजल्ट्स इन, ठीक है। रिजल्ट्स इन हमें किस में रिजल्ट चाहिए, ये देखो इसमें चाहिए हमें, ठीक है। ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेज, आवर, सेकेंड, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं भाई, और एक सेकेंड हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो देखो हमारा जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या बना है, जनरेट एज कैलकुलेटर HTML स्क्रिप्ट आल्सो शोइंग रिजल्ट्स इन ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो लगभग यार जो हमने अपना जो प्रॉम्प्ट है गाइस वो दे दिया है चैट जीपीटी को। तो अब हम यहाँ पे सिंपली यार सेंड कर देते हैं और फिर देखते हैं भाई हमारे सामने किस टाइप का जो टूल है गाइस वो जनरेट होकर के आता है। और बिलीव मी यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई चैट जीपीटी। आजकल का जो समय है यार पूरा स्मार्ट वर्क पे डिपेंड हो चुका है, ठीक है। तो आपको कोई गधे की तरह हार्ड वर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना ही PHP HTML वगैरह ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना चाहिए यार, क्योंकि कहीं कभी कभार अगर आप फंस जाओ, चैट जीपीटी वर्क ना करे, तो उस केस में थोड़ा बहुत अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह की नॉलेज होगी ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आप फिक्स कर पाओगे खुद से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली यार सेंड कर देते हैं इस मैसेज को और देखते हैं हमारे सामने क्या आउटपुट निकल के आता है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो टूल वेबसाइट है, एज कैलकुलेटर वेबसाइट है भाई, वो रेडी होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखो यार मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, जस्ट मैंने सेंड मैसेज किया है, बाकी काम भाई चैट जीपीटी ने कर दिया। तो हमारे सामने यहाँ पे देखो यार प्रॉपर जो एज कैलकुलेटर का जो स्क्रिप्ट है भाई, जो HTML स्क्रिप्ट है वो आ चुका है। तो अब हम यहाँ से सिंपली इसे करेंगे एक कॉपी। अब हम इसे चेक करके भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो यार हर वक्त ना चैट जीपीटी आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, तो आपको प्रॉम्प्ट में चेंजेस करते रहने पड़ेंगे एक एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस कोड को कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, हम w3school.com पे आ जाते हैं और अपना ये जो कोड है गाइस उसे हम यहाँ पे पेस्ट करके एक बार रन करके इसे देख लेते हैं कि हमारा जो कोड है भाई सही है भी या नहीं। तो मैं सिंपली रन करता हूँ और देखो हमारे सामने यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल एज कैलकुलेटर रेडी होके आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें बस यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो है ना गाइस वो एंटर करना है। यहाँ पे जो आपने कैलकुलेटर देखा भाई, इससे भी सिंपल यहाँ पे इसने बना करके हमें दे दिया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यार आउटपुट। अभी मैं तारीफ काफी ज्यादा कर रहा हूँ, तो अभी हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं कि भाई क्या आउटपुट आया है। तो देखो यहाँ पे कैलेंडर भी बन के आ चुका है भाई। देखो इस तरह की कोडिंग करने के लिए यार आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा भाई, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट वगैरह का यार, तब जाके इस तरह का टूल आप बना पाओगे भाई। यहाँ पे देखो चैट जीपीटी ने आपका काम कितना आसान कर दिया। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भाई अच्छे से अच्छा जो हाई फाई टूल होता है वो भी क्रिएट कर लोगे। बस आपको थोड़ा सा अपने प्रॉम्प्ट के साथ खेलना आना चाहिए। तो चलिए गाइस अब हम अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि ये टूल काम करता भी है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2025 है ना, तो हम थोड़ा ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे 1997 है, इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी और यहाँ पे 10, ठीक है। तो देखो अपना हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद मैं सिंपली अब कैलकुलेट पे क्लिक करने वाला हूँ भाई, ठीक है। तो जैसे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो हमारे सामने जो रिजल्ट है भाई वो आ चुका है कि अभी जो हमारी एज है गाइस वो 27 ईयर हो चुका है, 4 मंथ हो चुका है, 17 वीक्स, 120 डेज, 6 आवर्स, 26 मिनट्स एंड 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो जो हमारा एज कैलकुलेटर यार वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में भाई वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको सिंपली इस स्क्रिप्ट को अपने वर्डप्रेस पे अपलोड कर देना और ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो इसके अलावा और भी आपको मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ एज कैलकुलेटर यहाँ पे जनरेट करना है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप भाई दूसरा कोड यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। चलिए वो भी मैं करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, इस कोड को आपको वर्डप्रेस में जा करके आपको एम्बिट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक पेज यहाँ पे देखो ब्लैंक पेज यहाँ पे ले लिया है। अब इस कोड को किस तरह से आपको एम्बिट करना है, सिंपली आप प्लस पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे कस्टम HTML पे चले जाओ और यहाँ पे इस कोड को डाल दो, ठीक है। और प्रीव्यू करो तो यहाँ पे देखो आपका इस कैलकुलेटर आ चुका है। तो हम यहाँ पे टाइटल भी डाल देते हैं इस कैलकुलेटर का, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसे सेव कर देता हूँ।
मैं आपको प्रीव्यू करके भी दिखा देता हूँ यार, ठीक है, प्रीव्यू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपकी वेबसाइट्स पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर नीचे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आप फुल विड्थ वगैरह कर दोगे ना, पेज सेटअप करोगे, तो ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका एज कैलकुलेटर आ चुका है। कैलेंडर पे क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो, तो ये प्रॉपर यहाँ पे काम करेगा। अगर आपको ये वर्जन पसंद नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे एक और जनरेट करके दिखाता हूँ। बस गाइस आपको ना अपने प्रॉम्प्ट के साथ खेलना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा था जनरेट एज कैलकुलेटर HTML स्क्रिप्ट आल्सो शोइंग रिजल्ट्स इन ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जनरेट मॉडर्न, यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है, मोबाइल FRIENDLY फ्रेंडली एज कैलकुलेटर HTML स्क्रिप्ट आल्सो शोइंग समरी, हम लिख देते हैं अब सीधा, ठीक है, आल्सो शोइंग समरी SUMMARY समरी, आल्सो शोइंग समरी, बस मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे जनरेट करके कि अब किस टाइप का हमारे सामने लेआउट जनरेट होकर के आता है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो टूल का स्क्रिप्ट है गैस वो जनरेट हो चुका है। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, वापस से हम चले जाते हैं W3 स्कूल पे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो वापस से हमारे सामने कुछ वैसे ही लेआउट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट में कुछ डिफरेंट हुआ होगा, चेंजेस हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कोई भी मैं रैंडम ले लेता हूँ, कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कैलकुलेट एज पे सिंपली क्लिक करता हूं। तो देखो अब आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल स्टैटिक टूल चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा आपको मतलब कि डेटा नहीं चाहिए, सिंपल बस आपका एज कैलकुलेट करके आपको बता दे, तो भाई इस तरह का कोड फिर आप यूज कर सकते हो। देखो आपका एज यहाँ पे जनरेट हो चुका है और यूजर भी यार फ्रेंडली हो जाएगा। यूजर क्या ना, जैसे आपकी वेबसाइट्स पे आएगा और यहाँ पे ज्यादा लंबा चौड़ा काम होगा तो वो थोड़ा टेंशन में पड़ जाता है कि भाई क्या क्या यहाँ पे डालना है हमें एज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने कितना सिंपल सा आ गया, बस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है और कैलकुलेट करना है, आपका एज आपके सामने आ जाएगा। और ज्यादातर लोग ना बस अपना एज चेक करना ही चाहता कि हमारा जो एज है वो क्या हो रहा है। तो इस तरीके से भाई इस पर्टिकुलर चैट जीपीटी का यूज करके ना आप कैलकुलेटर, जो एज कैलकुलेटर टूल है गाइस, वो आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपको और भी अदर टूल्स को जनरेट करना है वो भी आप सेम टू सेम इसी चैट जीपीटी का यूज करके कर सकते हो। मैं आपको एक और टूल जनरेट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते कौन कौन से टूल्स के ऊपर ये जो वेबसाइट है वो काम कर रही है। तो यहाँ पे देखो और भी काफ़ी सारे टूल्स है। यहाँ पे हाइट पे हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे भाई हाइट कैलकुलेटर है, ठीक है। अगर आपको हाइट कैलकुलेट करना है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे कैलकुलेटर है। तो चलिए अब हम इस कैलकुलेटर को भी जनरेट करके देखते हैं क्या चैट जीपीटी जनरेट कर पाता है या नहीं। देखो यार एग्जैक्ट सेम लेआउट वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन लगभग जो है गाइस वो कैलकुलेट आपका जनरेट करके दे देगा कैलकुलेटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाइट कैलकुलेटर पे एक बार कॉपी कर लेते हैं टाइटल को, वापस से यहाँ चले जाते हैं और पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो जनरेट मॉडर्न मोबाइल फ्रेंडली एज कैलकुलेटर है ना, इसके जगह हम हाइट कैलकुलेटर डाल देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हमें ये हाइट कैलकुलेटर जनरेट करके देता है या नहीं, ठीक है। तो मैं सेव एंड सबमिट पे कर दिया क्लिक और हमारा जो टूल है गाइस वो रेडी हो चुका है जनरेट होने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये भाई देखो हमारे सामने स्क्रिप्ट आ चुका है। देन फिर अब हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और वापस से हम W3 स्कूल पे जाते हैं और यहाँ पे कोड को पेस्ट करके रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई हमारे सामने हमारा जो हाइट कैलकुलेटर है वो आ चुका है। बस आपको अपना जो फिट है, कितना फिट हो आप यहाँ पे डाल दो, जैसे 7 फीट है, ठीक है। इंच कितने हो आप यहाँ पे डाल दो भाई, 1.5 इंच है जैसे, ठीक है। एंड देन कैलकुलेट कर दो, जो आपका हाइट है भाई वो इन सेंटीमीटर में कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे आप प्रोफेशनल से प्रोफेशनल जो टूल्स है भाई वो चैट जीपीटी के थ्रू बड़े आराम से बना सकते हो। और भी टूल्स मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, जैसे ये है पासवर्ड जनरेटर। तो यहाँ पे देखो एक पासवर्ड जनरेटर है हमारे सामने, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, रैंडम पासवर्ड जनरेटर टूल भी जनरेट करके देखते हैं क्या ये जनरेट कर पाता है या नहीं। तो वापस से आप पेंसिल पे क्लिक करो भाई,
भाई हर तरीके का टूल आप बना सकते हो, बस आपको जो प्रॉम्प्ट है गाइस उसके साथ खेलना आना चाहिए। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टूल यहाँ पे क्रिएट करना शुरू करोगे ना, उस हिसाब से जो आपका ब्रेन है भाई वो भी मतलब कि रफ्तार पकड़ने लगेगा और खुद ही प्रॉम्प्ट जो है गाइस वो ऑटोमेटिकली आप जनरेट करना शुरू कर दोगे बेहतर से बेहतर, ठीक है। देन रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि प्रॉम्प्ट के थ्रू गाइस आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, अब हम सेव एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब देख लेते कि रैंडम पासवर्ड जनरेटर टूल हमारा रेडी हो पाता है यानी। देखो भाई इतने कम समय में यार मैंने यहाँ पे आपको 3 टूल बना करके दिखा दिया, ठीक है। अगर आप ये खुद से कोडिंग करने बैठ जाओगे ना भाई, मतलब कि सप्ताह लग जाएगा यार आपको एक टूल को डिजाइन करने में, समझ रहे हो। ये इतना खतरनाक कोडिंग वगैरह यहाँ पे देख सकते हो भाई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टूल देखो बात करते करते यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे कॉपी कोड पे क्लिक करते, वापस से W3 स्कूल पे जाते, यहाँ पे कोड को पेस्ट करके रन करते, क्या रिजल्ट आया। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। देन बस आप अपना यहाँ पे लेंथ एंटर करो, मतलब कि आपको कितने वर्ड्स का भाई जो पासवर्ड है वो जनरेट करना है। जैसे लगभग वेबसाइट्स पे 8 मतलब कि करेक्टर्स के आसपास जो पासवर्ड होता है वो जनरेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं 8 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे बस आपको जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो भाई आपका पासवर्ड आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। पासवर्ड लेंथ था 8, पासवर्ड जनरेटेड ये। तो इसे आप कॉपी करके किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप 10 डालोगे, फिर से आप जनरेट करो, देखो आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो भाई इस तरीके से भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स का यूज़ करके यार आप हर तरह के टूल्स आप बना सकते हो, वो भी खुद से बिना कोडिंग किए। आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया होगा। बाकी गाइस जो भी टूल्स आप यहाँ पे जनरेट करोगे उसे किस तरह से आपको वर्डप्रेस में इंप्लीमेंट करना है वो भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सिंपली आप कोई भी एक रैंडम पेज ले लेना और वहाँ पे HTML जो कोड का सेक्शन होगा वहाँ पे अपने इस स्क्रिप्ट को डाल देना है, तो आपका जो टूल है गाइस वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, फिर से मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो देखो इस तरह से आपका ब्लैंक पेज आपके सामने आएगा, ठीक है। पोस्ट पे भी आप डाल सकते हो, पेजेस भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे बस अपना टाइटल डाल दो, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो कस्टम HTML का एक ब्लॉक होगा, इसे आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बस इस टूल को जो स्क्रिप्ट है उसे पेस्ट कर देना है कोड को। और देखो HTML में है भी, आप प्रीव्यू करोगे तो आपके सामने जो यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो सिंपली आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दो, ठीक है। या फिर सेव ड्राफ्ट करो और इसे एक बार प्रीव्यू करके आप देख लो। देन वहाँ पे आपको जो टूल है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने थोड़ा सा लेआउट वगैरह में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा लेआउट वगैरह में प्रॉब्लम आ गई है, एक सेकंड मैं आपको इसको भी फिक्स करके दिखा देता हूँ। देखो यार अगर आप खुद से ये सारी चीज़ें करोगे ना तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा भाई, तो उन्हें आपको फिक्स करना आना चाहिए, तभी भाई आप देखो हर एक मैं आपको बता दिया कि ये जो चैट GPT ये काफ़ी खतरनाक टूल है, फ्री में यहाँ से आप बिना कोडिंग वगैरह किए आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन भाई हर कुछ आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोड अच्छे से जनरेट कर लिया, आप अपनी वेबसाइट्स पे डालोगे तो वहाँ कुछ एरर वगैरह आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों का सामना आपको थोड़ा बहुत यार इस फील्ड में, इस निच में करना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमने कोड तो डाल दिया था, ठीक है, तो वो वेबसाइट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं साइड बार यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से 0 विजिट और फुल विड्थ कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार थोड़ा सा चेक करते हैं, पब्लिश करते हैं इस बार यार, ठीक है, इसे पब्लिश ही करते हैं। फिर हम चेक कर लेते हैं ना कि हमारा जो कोड है वो काम कर भी रहा है यानी। उसके बाद नहीं करेगा तो मैं दूसरा कोड जनरेट करके फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके अभी आपके सामने ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया, तो यहाँ पे देखो हमारा जो टूल है हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पे 5 डालते, देखो हमारा पासवर्ड जनरेट हो चुका करके आ चुका है। 9 डालते, फिर से जनरेट, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको अपने प्रॉब्लम से निपटना पड़ेगा भाई, तभी आप इस फील्ड में गुजारा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने तो आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से यार आप बिना भाई कोडिंग का प्रोफेशनल से प्रोफेशनल जो टूल है गाइस वो आप जनरेट कर सकते हो भाई चैट GPT का यूज़ करके, ठीक है। तो इस टेक्निक को यार आप किसी के साथ शेयर मत करना भाई, ठीक है। अगर आपको नया नया मालूम चला है तो भाई आप इसका फ़ायदा उठाओ, अच्छे से अच्छे टूल्स को बनाओ। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो यार ऐसा नहीं है कि आपने इस वेबसाइट्स को देख लिया भाई तो आप भी एज कैलकुलेटर बनाने लग जाओगे। देखो यार कंपटीशन को भी आपको अपने ध्यान में रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो मैं आपको फ्री वेबसाइट बताता हूँ यार कीवर्ड जनरेटर का, इसका आपको यूज़ करना है, Href का फ्री कीवर्ड जनरेटर। और यहाँ पे आप लिखो कैलकुलेटर, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ ना किस तरह से जो कंपटीशन है उससे आपको भाई बाहर निकल के काम करना है। देन यहाँ पे आपको इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है, तो इंडिया आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर से रिलेटेड टूल्स के ऊपर काम करना है तो किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेटर लिख दो, इंडेक्स सेलेक्ट कर लो। उसके बाद हम फाइंड कीवर्ड्स पे कर देते क्लिक और देखते हैं हमारे सामने क्या रिजल्ट निकल के आता। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स वो हमारे सामने आ चुके हैं और कंपटीशन देख सकते हो भाई एज कैलकुलेटर पे तो भाई बहुत ज़्यादा है, तो भाई आप रैंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको तरीका बता दिया था कि किस तरह से टूल्स वगैरह आपको जनरेट करना है भाई विदाउट कोडिंग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कैलकुलेटर ही बना लो और अपनी वेबसाइट पे डाल दोगे भाई आप फर्स्ट पेज पे गूगल पे दिखाई दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ईजी वाले कीवर्ड्स है उसको टारगेट करके आपको टूल वेबसाइट्स बनाना है। तो आपको नीचे आ जाना है, ये देखो जैसे ये PPF कैलकुलेटर है, इसे हम कॉपी करके चेक कर लेते हैं इस पर क्या है भाई स्टेटस है। ठीक है, यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दो एंड देन फिर से हम फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, देख लेते हैं इस पे क्या कंपटीशन है। देखो इस पे मीडियम है तो आप इस पे काम कर सकते हो और जिस पे इजी है उस पे तो आप काम ही कर सकते हो। देखो PPF कैलकुलेटर, ठीक है, डायरेक्टली अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करोगे तो मीडियम से मेरा मतलब है कि अगर आपकी नई वेबसाइट है तो इस कीवर्ड पे भी थोड़ा सा रैंक करना प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, काफ़ी काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कम से कम समय में रैंक करना चाहते हो तो आपको इस तरह के कीवर्ड्स उठाने पड़ेंगे जिसपे कंपटीशन बिल्कुल ईजी है। तो जैसे ये PPF कैलकुलेटर SBI है तो ये PPF कैलकुलेटर ही, लेकिन यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया SBI जिस कारण से इसकी डिफिकल्टी कम होगी और सर्चेस भी पहले वाले के मुकाबले यहाँ पे कम है। लेकिन भाई कुछ नहीं आने से अच्छा कुछ आपकी वेबसाइट पे आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, और लंबे समय में जो आपका पर्टिकुलर टूल है ना वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर भी रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो आपका वेबसाइट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाएगा अगर आपका टूल बेहतर होगा। और बेहतर टूल किस तरह से बनाना है वो आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा आप कमांड दोगे ChatGPT को वैसा आपका टूल तैयार हो जाएगा। अगर आपको कलर वगैरह में चेंजेस करना है, अगर मोबाइल फ्रेंडली टूल जनरेट करना है तो इस तरह के कमांड्स वगैरह आपको डालना पड़ेंगे, तब जाके आपका एक परफेक्ट टूल जनरेट होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो PPF कैलकुलेटर है भाई इसका भी आपको टूल बना के दिखा देता हूँ। नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई आपने पहले एज कैलकुलेटर बना के दिखा दिया, अब आप कह रहे हो कि नहीं इस कीवर्ड पे आप काम करो, एज कैलकुलेटर पे मत करो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, इस कीवर्ड के ऊपर भी आप टूल जनरेट कर सकते हो, ऐसा नहीं भाई ChatGPT काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यार। ठीक है, ये अपना बच्चा है भाई। अब तो आप क्या करते हैं, जनरेट मॉडर्न, एक काम करते हैं मॉडर्न फ्रेंडली, सॉरी मोबाइल फ्रेंडली रहने देते, मॉडर्न हटा देते हैं यार। ठीक है, मॉडर्न का कोई काम नहीं है, जनरेट मोबाइल फ्रेंडली यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना जो कीवर्ड है हमारा PPF कैलकुलेटर HTML स्क्रिप्ट आल्सो शोइंग समरी एंड देन सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। आप देखते हैं भाई कैसा हमें रिजल्ट ये लाके देता है। ठीक है, तो अभी ये दिमाग लगा रहा है भाई। ये देखो भाई जनरेट करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट भाई देखो मिनटों में मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई कह नहीं सकता कि मुझे आता नहीं है भाई, देखो क्या नहीं आता हमें, यहाँ पे हमने कर दिया भाई, यहाँ पे कोडिंग हो चुका है। ठीक है, अब हम सिंपली कॉपी करते हैं, यहाँ पे W3 स्कूल पे जाके पेस्ट करते हैं, रन कर देते हैं। ये लो भाई आपका जो PPF कैलकुलेटर है वो भी रेडी हो चुका है। बस आप अपना यहाँ पे एनुअल इन्वेस्टमेंट डाल दो। ठीक है, और जो एनुअल इंटरेस्ट परसेंटेज है वो डाल दो और टेनर 1 साल का ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और कैलकुलेट कर दो। ये लो भाई आपके सामने टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इंटरेस्ट अर्न जो आपने कमाया और मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगा 5250 वो आपको यहाँ पे जनरेट करके इसने दे दिया। ठीक है, बस इस स्क्रिप्ट को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने पेज पे चले जाना है और यहाँ पे इसको बस ऐसे पेस्ट कर देना है, प्रीव्यू कर लेना है। ये देखो आपका टूल यहाँ पे आ गया, बस इसे आप अपडेट कर दो। यहाँ पे देखो हमारा पेज यहाँ पे अपडेट हो चुका है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ ओपन करके। देखो यहाँ पे हमारा टूल आ चुका है, दिखा देता हूँ भाई यहाँ भी काम करता है यानी देन 1 साल एंड देन कैलकुलेट। ये देखो आपके सामने रिजल्ट आ गया। फिर यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करोगे चेंजेस आपके सामने यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा नीचे। तो इस तरीके से भाई इस ChatGPT का आप यूज करके प्रोफेशनल से प्रोफेशनल आप टूल वेबसाइट्स बना सकते हो। और आपको काम किस तरह से करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना, सारा चीज बता दिया। और अभी तक अगर आपने वेबसाइट नहीं क्रिएट किया तो सिंपली यार होस्टिंगर से वेबसाइट बना लेना भाई, वहाँ पे आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो बेस्ट बाय लिंक में होस्टिंगर का जो है ना नीचे दे दूंगा। ठीक है, बस वहाँ से आपको जो होस्टिंग है गैस वो बाई करना है, बाकी डोमेन तो आपको फ्री मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार। ठीक है, काफ़ी लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वैसे यार काफ़ी जैसे नए होते हैं ना, बिगिनर्स होते हैं तो छोटी सी छोटी बातें भी समझने में टाइम लगता है। ठीक है, मेरे साथ भी होता था, तो सबके साथ होता होगा। तो यहाँ पे देखो भाई 3 आपको प्लान मिलेंगे, प्रीमियम, बिजनेस एंड क्लाउड स्टार्टअप। तो आपको प्रीमियम से स्टार्ट कर लेना। ठीक है, बस आपको यहाँ पे होस्टिंग का खर्चा देना, बाकी SSL और जो डोमेन है बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपको काम करना है यार टूल वाली वेबसाइट्स पे। और यहाँ पे बस आपको एक बार अपनी वेबसाइट्स बना करके डाल देना है। ठीक है, उसके बाद बस लंबे समय तक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत आपको अपडेट करना वो आप कर सकते हैं।
और लंबे समय तक आपकी वेबसाइट्स भाई अगर चल गई ना तो भाई आपको माला माल कर देगी, ठीक है। बाकी गाइस इस तरह की वेबसाइट्स पे हम किस तरह से जो एसईओ फ्रेंडली जो पेज है गाइस वो रेडी करते हैं, किस तरह से हम लेआउट वगैरह डिज़ाइन करेंगे वगैरह। अगर आपको प्रॉपर मतलब कि चाहिए वीडियो वेबसाइट कस्टमाइजेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आ जाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।